स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मैं अभिषेक सर आप सभी का स्वागत करता हूं एफिशिएंट एकेडमी में। आज हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। अगर मैं बोलूं इस चैप्टर के बारे में तो ये काफी डिफिकल्ट चैप्टर तो नहीं है, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट और जो ट्रिक मैं भी आपको देने वाला हूं, आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड आप सॉल्व कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं कि मैं क्या कॉन्सेप्ट क्या ट्रिक देने वाला हूं आपको। मैं यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस बनाया हूं, ठीक है। तो देखिए हमें पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ता है। अगर पहले एक्सरसाइज में पढ़े तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए दो बीच की दो डिस्टेंस अगर पैरेलल लाइन है, कोई भी एक्स या वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो उसके डिस्टेंस को हम कैसे निकालते हैं थोड़ा समझते हैं। मैंने दो पॉइंट बनाया यहाँ पे मैंने दो पॉइंट बनाया। एक ये पॉइंट है हमारे लिए और मैंने एक ये पॉइंट लिया। ये दोनों से बीच हमने एक लाइन बना दिया, ठीक है। ये पॉइंट का मैं नाम दे दिया कौन सा भाई, ये 3 है एक्स में और 5 है वाई में, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 3 तो एक्स में है और 2 है वाई में, ठीक है। मैं ये सोच के आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स पढ़े, आप चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आप इतनी बातें समझते होंगे कि ये नामकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि ये लाइन का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे कि यहां से यहां तक तो सर 5 का है, यहां से यहां तक तो 5 है, और आप बोलेंगे कि इस जगह से यहाँ कितना है, आप बोलेंगे 2 यूनिट है। देख रहे इसी के पैरेलल है, तो ये हमारा 2 यूनिट है, ये हमारा 5 यूनिट है। तो आप बोलेंगे कि 5 में से 2 गया, मतलब कि इसका डिस्टेंस कितना आया, 3 यूनिट। इसका डिस्टेंस कितना निकल के आया आपके पास, 3 यूनिट, ठीक है। तो देखिए यहाँ समझना क्या है, यहाँ समझना है कि अगर मैं देखूं कि y ये क्या था 5 पॉजिटिव में, यहाँ पे ये y का वैल्यू क्या था पॉजिटिव में, तो दोनों ही जब पॉजिटिव वैल्यू होंगे, दोनों y का जब पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 2 घटाया, हमारे पास निकल के आया 3, हमारे पास निकल के आएगा 3, ठीक है। चलिए एक लाइन इधर बना देता हूं मैं, एक लाइन में इधर बना देता हूं। एक और बात को समझते हैं, ये कौन सी यूनिट है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे -3 और y में 4 है, यहाँ पे कितना है -7 और y में 4 है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस पूछूं कि भाई ये लाइन के कितना डिस्टेंस है लाइन के बीच में, तो आप बोलेंगे इतना दूर तो मुझे 7 दिख रहा है, ठीक है। और आप यहाँ से चेक करेंगे तो आप बोलेंगे इतना दूर तो मुझे ये 3 दिख रहा है, मुझे ये 3 मिनट दिख रहा है। देखिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव पे फोकस नहीं करेंगे, आप देखेंगे डिस्टेंस कितना है तो 3 यूनिट, यहाँ डिस्टेंस कितना है तो आप बोलेंगे 7 यूनिट। तो मुझे बताइए कि अगर मैं आप बोले कि पूरा 7 है, इतना दूर 3 है, तो ये बचा हुआ 4 होगा कि नहीं, ये बचा हुआ 4 यूनिट होगा कि नहीं, होगा ना। पूरा 7 है, यहाँ तक 3 है, तो इतना दूर कितना होगा 4, क्योंकि 4 और 3 पूरा 7 होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप ये बात समझ गए तो आपको एक यहाँ दिखा कि अगर दोनों के दोनों नेगेटिव साइन है, अगर दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे देखिए x जो था ये भी नेगेटिव साइन था, y जो था ये भी नेगेटिव साइन थे, तो अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव साइन है तो हमने बोला सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड केस में हमने क्या देखा, अगर दोनों का दोनों नेगेटिव साइन है तो भी आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने 7 में से 3 माइनस किया तो 4 निकल के आया, ठीक है। एक और उठाता हूँ, यहाँ पे एक साइड में पॉजिटिव रखने वाला हूँ, दूसरा साइड में नेगेटिव रखने वाला हूँ। इस पॉइंट के मैं नाम दूं तो आप बोलेंगे 4 -4, ठीक है। x में कितना है 4, y में कितना है -4। इस साइन की मैं अगर बात करूं तो आप बोलेंगे x में कितना है -3, y में कितना है -4। तो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस देखूं तो आप बोलेंगे यहाँ से तो 3 का डिस्टेंस है सर, यहाँ से कितने का डिस्टेंस है 3 का, क्योंकि -3 तक आया है, ये हमारा 3 मिनट है। और यहाँ से यहाँ अगर मैं देखूं तो आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ तो 4 का डिस्टेंस है, तो आप तो टोटल डिस्टेंस कितना बोलेंगे। तो आप देखिए जब ये दोनों को चेक करेंगे, अब ये दोनों x वाले को चेक करेंगे, तो एक नेगेटिव साइन एक पॉजिटिव साइन, टोटल साइन कितना हमारे पास आया, तो आप बोलेंगे 7, टोटल डिस्टेंस कितना है, आप बोलेंगे 7 का डिस्टेंस है। तो आपने देखा जब एक पॉजिटिव साइन है दूसरा नेगेटिव साइन है, तो हम इस केस में क्या कर रहे थे, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एडिशन। इस केस में हमने क्या किया, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एडिशन। यहाँ पे आपने देखा y का भी पॉजिटिव साइन, ये भी पॉजिटिव साइन, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव था, मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। हमने क्या माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। दूसरे केस में हमने देखा y का डिस्टेंस निकालना था हमें, ये दोनों ही नेगेटिव में थे, दोनों के दोनों नेगेटिव में थे, तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया था यहाँ पे। तीसरा केस हमने क्या देखा कि ये नेगेटिव है, दूसरा केस में पॉजिटिव है, तो जब भी साइन अपोजिट रहेंगे तो हम एडिशन करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए आपको बस इतना समझना है कि अगर साइन सेम है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर साइन अपोजिट है तो आप ऐड करेंगे। इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन उठाता हूं तो आपको अच्छे से बात समझ में आएगी।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ कि अगर साइन अपोजिट है, पहले साइन सेम था ना हमारा, सेम था, अगर साइन सेम है, ठीक है, साइन कैसे है, अगर साइन सेम है तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। और अगर साइन अपोजिट है, अगर साइन अपोजिट है तो आप क्या करेंगे, एडिशन, आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा बात को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहला डिस्टेंस निकालने बोला है, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन द पॉइंट। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करूं, तो अगर ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएं तो आप बोलेंगे ए बी अगर डिस्टेंस है तो फॉर्मूला हमारे पास होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर के ऊपर में होल रूट, ठीक है। ये देखिए एक्चुअल में एक पाइथागोरस थ्योरम है, ये एक्चुअल में क्या है, एक पाइथागोरस थ्योरम है। थोड़ा सा बात को समझ लेते हैं और हल्का सा, उसके बाद आपको सारा खेल समझ में आएगा। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो 9 और 3 की मैं बात करूं तो मैं मान लिया चलिए 9 इधर है, 3 यहाँ पे, मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पे 9 था, यहाँ पे आपके पास 3 था, तो ये पॉइंट हमारा 9 3 वाला पॉइंट, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, 9 3 वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट 15, तो बताइए 9 इतना दूर, तो मैंने लिख लिया 15 और 11, मैंने मान लिया कि चलो 15 और 11 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना है 15 और यहाँ पे कितना है 11, ठीक है। तो मैंने इस बोला कि ये पॉइंट कितना है 15 11 वाला पॉइंट। तो देखिए हम करते क्या है, हमको ये डिस्टेंस पूछा, डिस्टेंस फॉर्मूला हमसे पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस क्या है। तो देखिए हम कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, हम एक्चुअल में क्या करते हैं, ये डिस्टेंस तो हम पता है कि हमें देखिए स्लैंटेड, ये जो हमारा थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, ठीक है, इसको डिस्टेंस फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिस्टेंस तो हम फाइंड कर सकते हैं, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x कितना है 15, तो बताइए यहाँ पे तो x 15 है, ठीक है, इस पॉइंट पे, लेकिन y इस पॉइंट पे कितना है, आप बोलेंगे इस पॉइंट पे y तो 3 है, आपका y 3 है। तो बताइए अभी आपने डिस्टेंस फॉर्म निकालने सीखा था ना, ये भी पॉजिटिव साइन, ये भी पॉजिटिव साइन, तो बताइए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका लेंथ कितना निकल के आएगा 8। अगर मैं यहाँ देखूं तो ये x, ये आपका x एक्सिस के पैरेलल है, तो 9 से 15 तक जा रहा है, देखिए ये भी पॉजिटिव साइन, ये भी आपका 15 पॉजिटिव साइन, ठीक है, दोनों के दोनों कैसे साइन है, पॉजिटिव। तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 और 9 में कितने का गैप आएगा, आप बोलेंगे कि 6 का गैप आएगा। अरे बस में तो हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, y2 माइनस y1 x2 माइनस 1, ये 8 और 6 को फाइंड करने के लिए, और इस फॉर्मूले में जब हम पुट कर देते हैं, बताइए y आपका 8 है ना, 8 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 का स्क्वायर करते हैं, सॉल्व करते हैं तो पाइथागोरस से निकल के आता है, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला पाइथागोरस क्यों लगता है, ये बात आपको मैं बस थोड़ा समझाना चाहता था। तो अगर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ क्वेश्चन, अगर आप मेरा ट्रिपलेट देखें, अगर आप ट्रिपलेट नहीं जानते हैं क्या होता है, मैंने ट्रिपलेट को ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 जो पढ़ाया था, तो ट्रिपलेट को बहुत डिटेल में समझाया। आप पहले एक बार ट्रिपलेट ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन खोले प्लेलिस्ट में जाके, अब पार्ट 1 का ट्रिग्नोमेट्री में आप एक बार ट्रिपलेट्स को देख लें, ट्रिपलेट्स को देखें तो आप सारे क्वेश्चन को हवा में कर पाएंगे। अगर आप इतना कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, इतना कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, आप कितने आसानी से आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। हमने पहला क्वेश्चन लिया, हम बताइए एक्स एक्स को चेक करेंगे, एक्स एक्स के बीच में कितने का डिस्टेंस, आप बोलेंगे 9 और 15 है, मतलब कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9 और 15 के बीच में कितने का गैप, आप बोलेंगे कि 6 का गैप आ रहा है, कितने का गैप, 6 का गैप, ठीक है। y और y को देखते हैं, यहाँ पे y और y कितना है, 3 है और 11 है, 3 और 11 है, मैं पूछूं कि दोनों ही पॉजिटिव साइन है, मतलब सेम साइन के, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बताइए आपके पास कितना निकल के 8 निकल के आएगा, आपके पास 8 निकल के आएगा। तो बताइए 6 8 है, तो बताइए आपका एक 10 का ट्रिपलेट होगा कि नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 10 होगा। क्योंकि मुझे बताइए अगर आप यहाँ पे ऐसा बनाए हैं तो आपके लिए ये निकल के आया 6, एक्स वाला निकल के आया था 6 ना, आपके लिए एक्स निकल के आया 6, वाई निकल के 8। तो बताइए आप ट्रिपलेट पढ़े कि नहीं ट्रिपलेट, तो बताइए डिस्टेंस आपका 10 होगा कि नहीं होगा, 10 होगा ना। एक क्वेश्चन को मैं बेसिक से करा देता हूँ आपको, बाकी क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली आंसर निकाल लिया है 10, ठीक है। कैसे, देखिए बेसिक से इसको करते हैं तो कैसे करते हैं, y2 कितना आपने लिया, आप बोलेंगे कि 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस आप 15 माइनस 11 का अपने होल स्क्वायर किया, ठीक है, सॉरी 15 माइनस 9 का, 15 माइनस 9 का आपने होल स्क्वायर कर दिया, तो होल स्क्वायर कर दिया, इसके ऊपर आपने होल रूट लगा दिया।
ये 8 का स्क्वायर हुआ प्लस ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर हुआ, इसके ऊपर होल रूट लग गया, ठीक है। 8 8 जा 64, 3 3 जा 36, 6 6 जा 36, कितना हो जाएगा 100 के ऊपर में रूट लगेगा, कितना निकल के आएगा ए बी का लेंथ, आपके पास ए बी निकल के आ गया 10, ठीक है। तो यही बात तो मैं समझा रहा हूँ आपको, पता है कि दो यहाँ से दो लेंथ ही निकल के आने वाला है आपके पास, एक एक्स एक्सिस का एक वाई एक्सिस का। तो आप बस सीधा कर लेंगे, 9 और 15 के बीच में कितने का क्या बोलेंगे 6 का, मतलब 6 का 36 बनेगा। 3 और 11 में कितने का गैप दिखता है, दोनों सेम साइन का, तो आप बोलेंगे दोनों में 8 के गैप का है, मतलब 8 का डिस्टेंस है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो आप इस तरह से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बाकी 3 क्वेश्चन को हम फटाफट सॉल्व करते हैं। बाकी 3 क्वेश्चन को देखिए अब विदाउट पेन एंड पेपर आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ। अब आपको ना फॉर्मूला का जरूरत है ना किसी चीज का आपको जरूरत है, ठीक। करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बताइए अगर मैं यहाँ पे देखूं एक्स एक्सिस में, तो आप बोलेंगे 7 और -5, 7 है और -5 है, अपोजिट साइन है ना, अपोजिट साइन। अब क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे एक तो नंबर हमें मिला 12, कितना मिला 12, ठीक है। आप पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं देखेंगे, और अब असल में यहाँ पे आप सीधा आपको 7 दिखना चाहिए, अब सीधा आपको 5 दिखना चाहिए, 7 और 5 आपने बस ऐड कर दिया है। और अब असल में पहले एक पॉजिटिव साइन था एक नेगेटिव साइन था, तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे एडिशन करना है, तो आप बोलेंगे 7 और 5 कितना हो गया 12। बताइए यहाँ -4 है, y वाले को देखिए यहाँ -4 है, यहाँ पे कितना है आपके पास 1 है, तो -4 और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइन मतलब अपोजिट साइन, तो आप क्या करेंगे एडिशन करेंगे, तो 4 और 1 कितना बोलेंगे आप 5। तो बताइए आपके पास ए बी कितना निकल के आएगा, आप बोलेंगे 13, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिपलेट आपके पास कौन कौन सा है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो एक 12 एक 13 है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 13 सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बताइए अगर मैं देखूं तो -6 है प्लस का 9 है, तो अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो ऐड करेंगे, 6 और 9 कितना बनेगा, अब बोलेंगे 6 और 9 तो बन रहा है 15, 6 और 9 कितना बन रहा है 15। अब बताइए यहाँ पे 4 है और -12 है, दोनों ही सेम साइन के, यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, तो आप क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 12 में से 4 गया तो मतलब कि 8 का डिफरेंस है। तो बताइए ए बी कितना निकलेगा, आप सीधा बोलेंगे 17 निकलेगा, कितना निकलेगा 17 निकलेगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 8 15 और 17 का भी एक ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 भी क्या एक ट्रिपलेट है, तो सीधे आप ए बी का लेंथ कितना बोलेंगे 17 बोलेंगे। कोई दिक्कत बात समझने में, ठीक है। देखिए क्लास क्वेश्चन करते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूं 1 और 3 दोनों ही अपोजिट साइन के, सेम साइन के, तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे कितना का गैप आया 3 का। आप बोलेंगे 9 और -6 दोनों ही सेम साइन के, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ भी कितने का गैप आया आप बोलेंगे 3 का। तो बताइए आपको निकालना है, तो आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर पे होल रूट लगा देंगे, क्योंकि ऐसा कोई ट्रिपलेट तो आपके पास पता नहीं है, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 पे होल रूट, तो आप 18 बोलेंगे 18 का होल रूट, इसका आंसर कितना हो जाएगा 18 पे होल रूट, या इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं 3 रूट 2, ठीक है। इस चीज को आपका ऑप्शन में 3 रूट 2 भी हो सकता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे हम डिस्टेंस में किस चीज को लेने के बोला, बस इतना ही करना है आपको, सेम साइन दिखे तो आप सब्ट्रैक्ट कर लें, अपोजिट साइन दिखे आपको तो ऐड करें, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर, अभी अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a और b 10 यूनिट हो जाए। बोला ये a और b कोई दो पॉइंट है आपके पास, a कितना दिया है 2 और -3, और आपको b कितना दिया है 10 और y, ये दोनों के बीच में बोलता है कि 10 यूनिट का डिस्टेंस है, कितने का डिस्टेंस है 10 यूनिट का। तो ऐसा y का क्या वैल्यू पॉसिबल होगा, यहाँ क्वेश्चन देखिए मुझे बताइए, अगर मैं इस दोनों के बीच का गैप की बात करूं तो बोलेंगे कितने का गैप है, दोनों सेम साइन का है, तो आप सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आप बोलेंगे 8 का गैप है, कितने का गैप है 8 का। मुझे बताइए एक 10 आ रहा है ना, तो बताइए कि 8 10 के साथ एक 6 का ट्रिपलेट होता है कि नहीं, 8 और 10 के साथ किसका ट्रिपलेट होता है, आप बोलेंगे 6 का ट्रिपलेट होता है, आ रहा है बस समय। तो देखिए आप जो भी यहाँ होता है आप क्या करते हैं 8 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ से जो भी डिफरेंस आता उस चीज का आप क्या करते हैं, उस चीज का आप क्या करते हैं, जो भी चीज आने वाला था उस चीज का आप स्क्वायर करते हैं, वो कितने के बराबर आता है, बोले 10 के बराबर, 10 के बराबर होता है। तो अब बताइए आपको ट्रिपलेट पता है, ट्रिपलेट 6 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है, तो बताइए एक्चुअल में यहाँ पे 6 होना था, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होना था 6 का स्क्वायर, चाहे वो पॉजिटिव होता चाहे नेगेटिव होता। अरे बस हमें, क्योंकि पॉजिटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो 36 बनेगा, और नेगेटिव का भी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो मुझे बात समझ में आ गया कि ये और y के बीच में कितने का गैप चाहिए मुझे 6 का, ठीक है। 3 और y के बीच में कितने का गैप चाहिए मुझे 6 का। तो बताइए अगर मैं y के जगह पे 9, मैं y के जगह पे 9 लिख दूं, तो बताइए 6 का गैप होगा कि नहीं, होगा ना। और मुझे बताइए तो y की जगह कि अगर मैं -3 लिखूं तो भी 6 का गैप होगा कि नहीं, होगा कि नहीं बताइए। 3 और -3
दोनों अपोजिट साइन है तो ऐड हो जाएंगे, तो 3 और -3 और प्लस का 3 6 बनेगा। अब बताइए इधर से भी अगर आप देखें कि अपोजिट साइन सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट होकर भी 6 आएगा, तो एक्चुअली में हमारे पास y का दो वैल्यू निकल के आया, y -3 भी हो सकता है, y 9 भी हो सकता है। देखिए अगर आप समझ गए इसको तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हो सकता है कि आपको समझने में ही कठिनाई होगा कि सर क्या कर दिए, लेकिन मुझे बताइए 3 से हम 6 पीछे भी तो जा सकते थे, तो 3 से 6 पीछे गए तो -3 पे पहुंचा, और 3 से हम 6 आगे भी जा सकते थे। ठीक है, देखिए मैं एक नंबर लाइन बना दिया, तो यहाँ पे 3 है तो आप बोलेंगे 3 है तो 6 का गैप इधर भी तो हो सकता था, आप बोलते 6 का गैप कहाँ हो सकता था, 9। और आप बोलते थे 6 का गैप तो इधर भी तो हो सकता था, आप बोलते कहाँ पे होता, -3 पे। तो देखिए ये दोनों के बीच में भी 6 का गैप है, ये दोनों के बीच में भी 6 का गैप है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई x के दो वैल्यू, y के दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो -3 भी हो सकता है या तो 9 भी हो सकता है। तो आप एग्जाम में ऑप्शन टिक करके आते हैं -3 और 9 वाला। अरे बस समझ, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना और इतना इज 5। अब देखिए मैं डाइट करूंगा, यहां से यहां तक के कितने का गैप, आप बोलेंगे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब कि सर ऐड करिए, मतलब 4, और बताइए एक 5 आपको गिवन है, तो बताइए आप ऑटोमेटिक आपको पता है कि नहीं 3 होगा कि नहीं, ऑटोमेटिक 3 का ट्रिपलेट होगा कि नहीं, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो 3 का गैप का होगा कि नहीं। तो बताइए जो आप 5 से 3 का गैप का बात करेंगे, तो आप ये 5 है तो आप बोलेंगे 3 आगे भी हो सकता है तो 8 होगा, और 3 पीछे भी हो सकता है तो आप बोलेंगे 2 होगा, मतलब कि यहाँ x का दो वैल्यू होगा, या तो x 2 भी हो सकता है या तो x 8 भी हो सकता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर कर सकते थे x 2 या 8 में कोई भी ऑप्शन दोनों होगा, दोनों आप सही कहेंगे। ठीक है, आप अगर यहाँ दो, अगर आप यहाँ पे 2 रखें तो भी आपको 3 का गैप मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे 8 रखें फिर भी आपको 3 का गैप मिलने वाला है, तो ये आपका आंसर है। अरे वो समय अगर आप समझ गए हैं ये कॉन्सेप्ट को, तो आपको पता है कि 10-5 सेकंड भी कुछ भी नहीं है, आप देखते के साथ किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। आपको बेसिक से बनाने में पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है, मतलब आपका 1 से 2 मिनट 1.5 मिनट आपको बर्बाद होने वाला था इसके पीछे, लेकिन आप अगर समझते हैं तो 5 सेकंड में सॉल्व करने में नहीं लगेगा। ठीक है, a x2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट b और c, ये दो पॉइंट b और c है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लाइन है हमारे पास, ये a, ये b और ये c, ये b का पॉइंट दिया है 8 और -2, ए आपको दिया है x और 2, और सी आपको दिया है 2 और -2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बात को समझिए, हमको कह रहा है कि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है, मतलब आपको कह रहा है कि ए बी का जो लेंथ है वो बराबर है ए सी का लेंथ के। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आप बोलेंगे ये दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस, आप बोलेंगे 4 का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ये दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस, तो ये दोनों y में, आप बोलेंगे 4 का। आपको पता है कि पाइथागोरस लगता है, तो आप एक बार y का डिस्टेंस को देखते हैं, एक बार x का डिस्टेंस को देखते हैं, तो y का डिस्टेंस इधर भी 4, y का डिस्टेंस इधर भी 4। तो मुझे ये बात समझ में आ गया कि इसका मतलब x वाला डिस्टेंस भी सेम होगा और इधर से भी x वाला डिस्टेंस सेम होगा, दोनों डिस्टेंस सेम होंगे तभी तो सेटिस्फाई करेगा ना। मान लीजिए कि जो भी सेम होने वाला मुझे पता नहीं क्या है, तो बताइए आप जब लगाएंगे तो ए बी का लेंथ निकालेंगे। थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मैं करने क्या लाऊं। ए बी अगर ए सी के बराबर है तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, आप इधर जो भी फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो इधर भी यही फॉर्मूला लगेगा आपका x AC के लिए, जिसको भी x2 x1 आपने माना है, और यहाँ पे जिसको भी आपने y2 y1 माना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने y का गैप देखा, आप बोले यहाँ 4 का स्क्वायर है, यहाँ भी आपने बोला 4 का स्क्वायर है, तो बताइए अगर दोनों को बराबर होगा तो यहाँ जो चीज होगा एक्चुअली वही वो चीज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर होना है, ये दोनों ही प्लस में होने हैं। तो बताइए यहाँ जब 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ 5 होगा तो यहाँ भी 5 होगा। आ रहा बस में, तो मुझे बताइए कि अगर मैं दोनों के गैप के बीच की बात करूं, तो मुझे बताइए यहाँ से 2 है, यहाँ से 8 है, तो दोनों के बीच में आप बोलेंगे 6 का गैप है, तो बताइए यहाँ पे 3 का गैप होगा कि नहीं? यहाँ पे 3 का गैप होगा नहीं। तो मुझे बताइए अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे ना कि इसका वैल्यू 5 दिखता है सर, 5 क्यों दिखता है, क्योंकि 8 और 5 में आप बोलेंगे हाँ इधर भी 3 का गैप दिखता है, और 5 और 2 में भी बोलेंगे हमको 3 का गैप दिखता है, तो आप बोलेंगे हाँ तब तो 3 का, तब आप बोलेंगे कि हाँ 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। आ रहा बस समय, तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली समझ पाते तो आपको सीधे समझ में आता है कि यहाँ पे 3 आंसर होने वाला है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 5 होने वाला है। 5 आपने पुट किया तो देखिए यहाँ से अगर आप गैप देखेंगे तो आप बोलेंगे 3 का गैप, इसका 2 और -2 का देखेंगे 4 का गैप, तो 3 का गैप और 4 का गैप आ रहा बस में, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होगा। इधर से आप देखेंगे तो आप बोलेंगे हाँ
5 है तो इधर भी मुझे 3 का गैप दिखता है और ये वाले में भी मुझे 4 का गैप दिखता है। तो हाँ भाई दोनों तरफ से सेटिस्फाई कर गया। तो आप बोलेंगे ना कि ये दोनों बात सेम है। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आपके लिए निकल के आया है, 5 निकल के आया। देखिए ट्रिक को समझ गए तो आप तुरंत सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझना तो देखिए समझना इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप समझ गए तो फिर बहुत आसान है, लेकिन ये टॉपिक में थोड़ा सा बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक, एक्स हमारे पास कितना निकल के आ गया, 5। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ए बी, आपसे ये ए बी का लेंथ पूछा, ये ए बी का। तो बताइए आपके पास अब ये 5 2 बन चुका है कि नहीं। आप बोलेंगे 8 और 5 में कितने का गैप, तो आप बोलेंगे 3 का गैप, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। और इसमें कितने, 4 का है, तो बताइए एक 3 है एक 4 है, तो बचा हुआ एक 5 होगा, 5 ट्रिपलेट 5 होगा नहीं, तो ए बी का भी लेंथ आप बोलेंगे कितना, 5 मीटर। ए बी का लेंथ कितना बोलेंगे, 5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 -2 और -2 और 9। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, अब मुझे बताइए अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो आपको पता है ना वहां पे एक्स होगा और वाई तो हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस किससे है, 2 -2 से भी, और -2 और 2 -5 से भी, और -2 और 9 से भी। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट कौन है, एक्स और 0। मुझे बताइए यहां से अगर मैं दोनों के वाई वाले का डिस्टेंस देखूं तो आप बोलेंगे 9 का, यहां से मैं डिस्टेंस देखूं वाई के साथ तो आप बोलेंगे 5 का। मतलब इधर से 9 है, इधर से 5 है। तो बताइए दोनों अगर इक्वल है तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर होगा तो इधर 9 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर 5 का स्क्वायर होगा 9 का स्क्वायर होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे जो चीज होगा, यहाँ पे जो चीज होगा, तो यहाँ पे तो एक्चुअल में हर हाल में 9 का स्क्वायर आना होगा। और यहाँ में मुझे बताइए अगर दोनों को इक्वल बनना है तो आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तो फिर 5 का स्क्वायर आना होगा। तो बताइए आपको क्या दिखता है, आपको दिखता है कि इधर से मुझे 9 का गैप चाहिए, इधर से कितने का गैप चाहिए, 9 का, और इधर से कितने का गैप चाहिए, तो आप बोलेंगे 5 का। तो बताइए इधर से 9 का गैप, इधर से 5 का गैप, ये -2 से, यहाँ मैं बोला कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है। तो मुझे बताइए यहाँ से हम मुझे चाहिए कितने का, -2 के साथ 5 का गैप। तो बताइए एक्चुअली -7 होगा कि नहीं होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना होने वाला, -7 और 0। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं इसका कंपेरिजन, यहाँ पे मुझे 5 का गैप चाहिए था, तो -2 और -5 में देखिए 2 का गैप, 5 का गैप है कि नहीं, ये 5 का गैप है ना। और इधर से मुझे कितने का गैप चाहिए था, 9 का गैप चाहिए था। तो आप यहाँ से अगर देखेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई 7 और 2, इधर से मुझे 9 का गैप मिलता है, इधर से मुझे 9 का गैप मिलता है। तो आप डायरेक्टली इसको आंसर कर सकते थे -7 और 0। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, अगर समझते हैं तो क्वेश्चन काफी आसान, आपके लिए 5 सेकंड से कम में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।